साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दुबई जॉब अर्निंग सीरीज के साथ एक नेक्स्ट एपिसोड लेकर आया हूँ। इसमें मैं ज़रा बताऊँगा नए आने वालों के लिए कि वो अपने टैलेंट के मुताबिक किस सेक्टर में वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मैं नहीं वो लंबी चौड़ी वीडियो बनाने वाला, सिंपल सी एक छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और मेरा पर्पस यही होता है कि आने वालों के लिए, जो नए आ रहे हैं अभी, उनके लिए कोई आसानी पैदा हो जाए, उन जो मुश्किलात हम देख चुके हैं वो ना देखें। तो बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर हैं जो हायर कर रहे हैं अभी, और जॉब्स बहुत सारी हैं, और मैं साथ बता दूं कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी होटल सेक्टर में सारी जॉब्स, रिसेप्शनिस्ट की है, हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की है, हाउस कीपर जो स्टाफ होता है जो इंटरनली सारा मेंटेन रखता है, क्लीनिंग का और जनरल उसमें सारा आ जाता है। उसमें अकाउंटेंट्स हैं, उसमें अच्छे लेवल की जॉब्स भी हैं, मैनेजर लेवल की भी जॉब हैं। लेकिन आपकी स्किल नहीं है, आपका यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल सकती है, हाउस कीपिंग की जॉब मिल सकती है, और आपको कस्टमर केयर में, ये 3 सेगमेंट्स में आपको आराम से जॉब मिल सकती है। इसके लिए थोड़ी पर्सनैलिटी वो चाहते होते हैं, क्योंकि होटल है, कस्टमर जो हैं वो उस कैलिबर के होते हैं। आपको अपनी अच्छी पर्सनैलिटी प्रेजेंट करके तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपने वेब डेवलपमेंट में काम किया हुआ है, आपने आईटी पे काम किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है लेकिन कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, तो भी यहाँ पे जॉब्स हैं। अगर आपके प्रॉपर आपने BCS किया हुआ है, MCS किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, और आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे बहुत वैकेंसीज हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट का काम किया हुआ है, फ्रंट एंड बैक एंड आपको मालूम है किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह हैंडल करना है। आईटी डिपार्टमेंट अभी हर कंपनी में है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट में है, चाहे आप किसी लॉजिस्टिक्स में हैं, चाहे आप किसी मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, किसी हॉस्पिटल में कोई जॉब है, कोई एनीवेयर, कोई भी आईटी का आपके पास एक्सपीरियंस है तो यूएई वेलकम कहता है, आपको जॉब मिलेगी, लाजमी मिलेगी। बस ये है कि सॉलिड एक्सपीरियंस हो आपके पास और आप प्रूव कर सकें कि मैं कर सकता हूँ। इंटरव्यू के दौरान आपने सीवी पे जो लिखा वो तो वो पढ़ेगा, इसके अलावा आपको वो करवा के भी देखिएगा। आपको होना चाहिए लेटेस्ट एप्लीकेशंस कौन सी है, लेटेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं जिस पे काम हो रहा है, वेब डेवलपमेंट के कौन से टूल्स हैं आपको पता होना चाहिए। हर टूल को आप इस्तेमाल करना जानते हों। ठीक है कि परफेक्शन नहीं आ सकती हर टूल में, आपने 10-12 सॉफ्टवेयर किए हुए हैं, 10-12 टूल्स आपने यूज़ किए हुए हैं, उसमें से परफेक्शन उसी में ही आएगी जिसको आपने फ्रीक्वेंटली यूज़ किया है। अदरवाइज आप थोड़ा जिस तरह कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। लेकिन इधर आके अगर आपको कोई वही टूल जो आपने 20% 30% यूज़ किया हुआ है, इधर आके आपको सारा वही यूज़ करना पड़ता है, तो उस पर आप स्पेशलाइज कर जाएंगे, राइट। फिर एक जॉब है जो कि जिसके लिए कोई एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन आपको काम आता हो, इसको हम कहते हैं मल्टी ट्रेड टेक्नीशियन, जिसमें प्लम्बिंग का काम आता हो, इलेक्ट्रिकल और कारपेंट्री, पेंटिंग, जनरल मेंटेनेंस, ये सारे काम आपने अगर किए हुए हैं ना, स्किल्ड हैं आप, इसे हम कहते हैं स्किल्ड लेबर। लेकिन क्या होता है कि शुरू में आप एज अ लेबर की कैटेगरी में आते हैं, किसी FM मैनेजर के साथ काम कर रहे होते हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो हेड होता है उसके साथ आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद ग्रेजुअली आप टीम लीडर और सुपरवाइज़र तक बन सकते हैं। लेकिन टैलेंट होना चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए। कारपेंट्री में आपने सारे टूल यूज़ किए हों, पेंटिंग का पता हो कौन कौन सी पेंटिंग है, फिलिंग है, क्या मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, एस्टिमेट लगाना आपको पता हो कि इतने एरिए में मेरा कितना पेंट लगेगा, कितनी मेरी
उसके ऊपर जो फिलिंग है वो मेरी कितनी आएगी, और मुझे कितने बंदे चाहिए, कितना टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसी तरह इलेक्ट्रीशियन का काम आपको पता हो, उसके हैज़र्ड जो हैं, उसके सारे सेफ्टी पैरामीटर्स का आपको पता हो। अगर आपने अपने कंट्री में किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अच्छे अदारे में आपने काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस है आपका, एजुकेशन कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैट्रिक तक आप पढ़े हैं या कुछ ऐसा, तो इधर आके ट्राई करें। जॉब, बहुत जॉब्स हैं इधर, मल्टी ट्रेड टेक्नीशियन, ठीक है जी। और एक बार मैंने ऑलरेडी बताया कि सिक्योरिटी जॉब्स, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हर कंपनी में सिक्योरिटी की जॉब है, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके लिए आप विजिट पे आते हैं, एक सीरा जिसका मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसका कोर्स करें, सर्टिफिकेट लें, उसका तकरीबन 1700 दिरहम तक उसका खर्चा है, वो आप करेंगे, 90% तक चांस है कि आपको जॉब मिल जाए सिक्योरिटी की। उसके लिए भी थोड़ी सी पर्सनैलिटी जो है आपकी एक्टिव होनी चाहिए, और इसकी सैलरी भी 1800 से 2200 2300 तक आपको मिल जाती है, जिसमें अकोमोडेशन कंपनी देगी, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल फैसिलिटीज कंपनी देती है सिक्योरिटी गार्ड में। इसी में भी आप शुरू में इतनी सैलरी लेते हैं, उसके बाद आप एक्सपीरियंस हो गया, आप कोऑर्डिनेटर बन गए, आप टीम लीडर बन गए, आप ऑपरेशन में चले गए। वेल, ये कुछ जॉब्स थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था, और इन पर्पज़ मेरा यही है कि आपको मोटिवेट करना, आपको इनकरेज करना कि कुछ भी टैलेंट है आप में अंदर, आपने उधर अच्छे लेवल का काम किया हुआ है अपने कंट्री में, और इधर आकर आप प्रूव कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, तो डेफिनेटली जॉब्स आपको मिलेगी। और वीडियो बनाने का मकसद, पर्पज़ यही है कि आपको मोटिवेट करना, और आपको इस चीज़ की यकीन दहानी करानी कि इधर जॉब्स बहुत सारी हैं। डिसहार्ड नहीं होना आपने, और ये नहीं सोचना कि पता नहीं मैं जाऊंगा और मेरे साथ क्या होगा। आप आएँ इधर, यूएई वेलकम करता है, हमेशा वेलकम करता है, नए टैलेंट को वेलकम करता है। ओके, आप फ्रेशर हैं जी, मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे कोई पता नहीं है इधर क्या होने वाला है, तो एक बार आएंगे तो पता चलेगा ना। और हाँ, ना तो अपने कंट्री में किसी एजेंट के थ्रू आएँ कि जी ये पैसे ले लो और मुझे भिजवा दो, और ना इधर आके किसी एजेंट के हाथ चढ़ जाएं। बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज बनी हुई हैं, आप इतने पैसे दे दें तो आपको हम इंटरव्यू करवाते हैं, आपका सीवी हम 1000 कंपनी तक फॉरवर्ड करेंगे, इतने पैसे जमा करवा दें, रजिस्टर करवा दें, ठीक है। कोई भी कंपनी यहाँ पे वीज़े के पैसे लेने की मिजाज नहीं है। Those are not authorized to take money for visa। हम जी वीज़ा देते हैं, ओके। एक चीज़ मैं बताऊं, अगर कोई कंपनी आपको वीज़ा दे रही है ना अपने से, तो उसका खर्चा आ रहा है तकरीबन 5-1000, जिसपे वो सारा प्रोसेस करवा के, अभी आप ओके, कंपनी ने इतना खर्चा कर दिया, और अभी 2-3 महीने 4 महीने के बाद आप चाहते हैं मैं किसी और कंपनी में चला जाऊं, भाई उनका तो खर्चा हुआ है ना, फिर वो आपसे पैसे लेंगे, ठीक है। ओके फाइन, कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि 2 साल से पहले अगर आप छोड़ोगे तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। उस चीज़ को भी ज़हन में रखें, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बड़ा केयरफुली पढ़ें क्या क्या लिखा हुआ है साइन करने से पहले। और बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, कहती है 2 साल बाद आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप कुछ नहीं पे करेंगे, तो 2 साल कंप्लीट करें। आपके पास जो एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब नहीं मिली, टाइम थोड़ा रह गया आपके पास, आप 3 मंथ के लिए आए हुए हैं इधर, 2 मंथ गुजर चुके हैं, तीसरा महीना जा रहा है, डे बाय डे एक दिन कम हो रहा है, और आपको आपकी डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? डेफिनेटली कोई ऐसी जॉब जो आप आपने काम नहीं किया हो, लेकिन आप अपने आप को देखते हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मैं कर लूंगा, उस वक्त आपका फील्ड चेंज हो जाएगा। लाइक आपने अकाउंट्स का काम किया हुआ है, उधर कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, आपने कोई सीए नहीं किया हुआ, आपने इंटर नहीं किया हुआ सीए, या आप एमकॉम नहीं है, लेकिन आपको चांस मिला अकाउंट्स का, आपने काम किया, आपने 2-4 क्विक बुक्स वगैरह या कुछ जो पीच ट्री वगैरह एप्लीकेशंस पे काम किया हुआ है, डेबिट क्रेडिट का आपको पता है, स्टेटमेंट्स बनाना जानते हैं आप, बैलेंस शीट निकालना जानते हैं, इतना काम किया हुआ आपने उधर। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर आपको
वो नहीं मिल रही जॉब अकाउंटेंट की, तो आप क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे? वो नहीं भाई, वापस नहीं जाना। कोई भी मिलती जुलती, कोई स्टोर कीपर की जॉब आपको, कोई लॉजिस्टिक्स में, कोई वेयर हाउस ऑपरेटिव में, कोई कुछ भी ऐसा, कोई हाउस कीपिंग में मिल जाए कि ठीक है यार तुम्हारे साथ टीम है, हाउस आप पढ़े लिखे नहीं है इतना, हाउस कीपिंग का काम स्टार्ट कर दें किसी होटल में, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इधर कि एक आदमी आया है जी, क्लीनर आया है इधर, ठीक है, ऑफिस साफ करने, ऑफिस बॉय, चाय दे देनी, चाय पिला देनी, बर्तन धो के रख देने, डस्टबिन खाली कर देनी, ऐसे काम। लेकिन उसका दिल था, उसके अंदर था एक शौक कि मैं कुछ करके दिखाऊं। ओके, उसी कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब निकली और उसने काम किया हुआ था अकाउंट्स का, और वजह वही बनी हाउस कीपिंग की कि उसको अकाउंट्स की जॉब नहीं मिली। वो क्लीनर के तौर पे काम करता रहा, लेकिन चांस मिल गया, उसी कंपनी में एक वैकेंसी निकली कि एक अकाउंटेंट का असिस्टेंट के तौर पे काम करना है। उससे नो हाउ तो था, बेसिक कंसेप्ट उसके थे, उसके जो सीनियर था उसने उसको टीच किया, 2-4 महीने में वो परफेक्ट हो गया। अभी वो कहने को तो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, लेकिन सारे काम वही करता है। अभी पिछले दिनों अकाउंटेंट छुट्टी पे गया हुआ था, जो मेन आदमी था उसकी जगह पे उसने सारा काम किया। ये एक मिसाल बताइए, ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। कुछ नहीं ना तो इधर वेटर की जॉब कर लें, किसी रेस्टोरेंट में साफ तरह उनका ड्रेस होता है, जनाब खाना पेश कर रहे हैं आपको खुश अखलाकी के साथ, यहाँ पे कस्टमर भी बड़े अच्छे हैं, बदतमीजी के साथ नहीं बुलाते, वेटर को वो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब बड़ा क्लियर है, जब कोई विजिट पे आता है, पैसे लगा के आया इधर, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस उसके साथ हैं, आपका अपना एक प्लान आपके साथ है, आपकी ड्रीम्स हैं। अगर आप डिजायर्ड जॉब नहीं मिली और वापस चले गए हैं तो उधर जाके फिर क्या कर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंगल माइंडेड होना पड़ेगा कि मैं अगर यूएई में आ गया हूं, मुझे जॉब करनी है। ओके, आई विल ट्राई कि मुझे मेरी डिजायर्ड जॉब मिल जाए, लेकिन 80% यही होता है कि आपको आपकी रिक्वायर्ड, आपकी डिजायर्ड जॉब नहीं मिलती। देन यू हैव टू डू वट एवर इज अवेलेबल, वो करें। यहाँ पे एक बड़ा ना वो फन फैक्ट है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, फ्रेशर हैं, और वो कहता है ये एक्सपीरियंस यहाँ का है, और सर जी मैं तो अभी आया हूँ, लास्ट वीक मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं बांग्लादेश से आया हूँ, मैं श्रीलंका से आया हूँ, हाउ आई कैन ब्रिंग यूएई एक्सपीरियंस फ्रॉम माई कंट्री। कुछ कंपनीज तो लिख देती हैं अपनी एड में कि हमें यूएई एक्सपीरियंस आदमी चाहिए, उस वक्त फ्रेशर जाता ही नहीं है उधर। चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, और बहुत सारी जॉब्स हैं इधर। कभी नहीं सोचना कि दुबई में जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ पे जॉब ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी। नए सेक्टर, नए फील्ड्स, नई कंपनीज, नई कंस्ट्रक्शन, नई डेवलपमेंट होती रहती है इधर। ऑलराइट, ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।